महाविद्यालय परिवार यह जीवन का सबसे अस्थूल शिक्षा के पुरोधा स्वर्गीय रामचरित्र दास सिंह को नमन। 142वीं जयंती पर आरसीएस कॉलेज मंझौल में उमड़ा सम्मान का सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में अमिट योगदान देने वाले बिहार के पूर्व मंत्री एवं महान शिक्षाविद स्वर्गीय रामचरित्र सिंह की 142वीं जयंती गुरुवार को आरसीएस कॉलेज परिसर में श्रद्धा सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। कॉलेज परिसर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूरे परिसर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा होती रही तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार सिंह द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मियों एवं विद्यार्थियों ने पुष्प अर्पित कर शिक्षा जगत के इस महानायक को याद किया। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में श्रद्धा और गौरव का वातावरण देखने को मिला। अपने संबोधन में प्राचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि स्वर्गीय रामचरित्र सिंह केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि वे शिक्षा के सच्चे साधक और समाज निर्माण के महान शिल्पी थे। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती की तिथि को लेकर लंबे समय से जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वे अब समाप्त हो गई है और भविष्य में प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही उनकी जयंती मनाई जाएगी। प्राचार्य ने यह भी कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि स्वर्गीय रामचरित्र सिंह की जयंती विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पड़ती है। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी आज के दिन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय रामचरित्र सिंह के जीवन संघर्ष, उनके सामाजिक योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिले में उनके नाम पर संचालित 2 प्रमुख शिक्षण संस्थान आज भी उनकी दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति समर्पण की जीवंत पहचान बने हुए हैं। इन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर हजारों छात्र देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, जो उनके सपनों को साकार करने का प्रमाण है। सिंह महाविद्यालय परिवार, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय नामित है, हम उनकी जयंती मना रहे हैं। ये हमारे लिए दुगने उत्साह और खुशी का दिन है, इस अर्थ में कि आज यह संयोग है कि विश्व पर्यावरण दिवस भी है और लंबे समय से ऐसा देखा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं उनके विषय में कुछ न कुछ किंवदंतियाँ वो समाज में चलती रहती हैं। तो यहाँ भी हमने देखा कि रामचरित्र सिंह महाविद्यालय बीहट, रामचरित्र सिंह महाविद्यालय मंझौल, 2 महाविद्यालय जिनके नाम पर हो और उनके जन्मतिथि के विषय में स्पष्टता नहीं थी। आज हमारे लिए ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज ही अपराह्न में रामचरित्र सिंह स्मारक महाविद्यालय बीहट में भी एक कार्यक्रम है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि रामचरित्र सिंह जी का जो जन्म दिवस है, इनका जो अवतरण दिवस है, वह 5 जून है। और वर्षों से जो एक कह लीजिए कि एक कुहेलिका थी या एक संशय की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, आज उसका निराकरण हुआ है। तो हमारे लिए ये काफ़ी हर्ष का विषय है। और चूँकि इनके नाम पर यह महाविद्यालय है या इनके कह लीजिए कि छत्रछाया में यह महाविद्यालय चलता है, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। किसी संस्थान का नामकरण या व्यक्ति का भी नामकरण हमारे यहाँ एक संस्कार माना जाता है। संस्कार इस अर्थ में कि कहीं न कहीं हम अपने नाम से कह लीजिए कि प्रेरित होते हैं या हमको जीवन की दिशा जो है, जीवन की जो दशा है या जीवन का जो कह लीजिए कि उन्नति का जो सोपान है, उस पर आगे बढ़ने का हमको हौसला मिलता है। तो रामचरित्र सिंह सामान्यतः ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जीवन के 3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है कि हमारा जीवन होता है, हम सब जीवित हैं, कीड़े मकोड़े भी जीवित हैं, पशु पक्षी भी जीवित हैं और हम भी जीवित हैं, लेकिन यह जीवन का सबसे स्थूल पक्ष है। इसके बाद दूसरा पक्ष आता है कैरियर, यानी जब हम शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को संस्कारित करके और आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं, जीवन में कोई एक आर्थिक स्रोत विकसित करते हैं और जीने का एक जरिया हासिल करते हैं, तो यह एक बात होती है। यानी एक हुआ हमारा लाइफ और दूसरा हमारा हुआ लाइवलीहुड, यानी जिसको हम कहते हैं कैरियर, और एक तीसरी बात होती है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर। यह सबों के पास नहीं होता है।
इसको हासिल करना पड़ता है। कैरेक्टर जन्म से नहीं मिलता है हमें, कैरेक्टर हम अपने कर्मों से, यानी जब हम सत्कर्मों पर चलते हैं, सद्विचारों में जीते हैं, सदाचारी होते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारे भीतर चरित्र का जन्म होता है। ये हमारे जो आदर्श पुरुष हैं जिनके नाम पर यह महाविद्यालय नामित है, वस्तुतः यह राम के चरित्र को धारित करते हैं, इसलिए इनका नाम रामचरित्र है। नामकरण संस्कार इस अर्थ में भी है, हमारी भारतीय जो आर्ष परंपरा है, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उसमें कृष्ण का जब नामकरण होता है तो गर्गाचार्य जी बुलाए जाते हैं, और गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं कृष्ण का कि ये कर्षित करेगा, ही विल हैव द पावर इन हिज पर्सनालिटी टू अट्रैक्ट अदर्स, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण रखा जाता है। दूसरा नाम रखा जाता है, इसको कोई मद नहीं होगा, इसलिए उनका नाम मदन रखा जाता है। तीसरा नाम कहा जाता है कि इसको कोई मोह नहीं होगा, इसलिए उनका नाम मोहन रखा जाता है। तो नामकरण हमारे यहाँ संस्कार है। ऐसे संस्कारी पुरुष के नाम पर हमारा यह महाविद्यालय नामित है, और हम इनके आदर्शों को या इनके चरित्र को या फिर इनकी जो कह लीजिए समाज के प्रति इनका जो अवदान है उसको याद करने के लिए यह महाविद्यालय आज संकल्पित होता है। हर वर्ष हम इस दिन, यानी जब कभी भी, इसके पहले कभी हम 6 जून को मनाते थे, कभी 8 जून को मनाते थे, क्योंकि संशय की स्थिति थी। आज संशय का वह जो बादल है, आज संशय की वह जो कुहेलिका है, आज वो किनारे लग गया है। और अब हम आगे से इसी 5 जून को, यानी विश्व पर्यावरण दिवस भी उस दिन होगा, यह संयोग है, सिंक्रोनाइज करेगा। हम इस दिन ही 5 जून के दिन ही हम इनकी जयंती मनाएंगे, क्योंकि बगल में जो रामचरित्र सिंह स्मारक महाविद्यालय है, वहाँ पर शोध के माध्यम से विधानसभा में, क्योंकि ये अपने जीवन काल में एक अच्छे शिक्षक रहे, और एक अच्छे शिक्षक ही नहीं रहे, केमिस्ट्री के ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहले MSc थे, और उसके बाद फिर ये कुलपति का भी पद पटना विश्वविद्यालय के, उस समय उसको प्रभारी कुलपति कहा जाता था उनको, है ना, तो उस पद को भी इन्होंने संभाला है। और फिर राज्य सरकार में जब पहला विधानसभा हुआ तो उसमें ये विधायक चुने गए, और विधायक ही नहीं चुने गए, श्री कृष्ण बाबू के मंत्रिमंडल में ये एक प्रभावकारी मंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित किए, और प्रथम बिजली मंत्री और सिंचाई मंत्री, क्योंकि यह भी एक संयोग है, बिजली प्रकाश का प्रतीक है, और इनका व्यक्तित्व इतना प्रकाशपूर्ण था, यानी इनका व्यक्तित्व ज्ञान से इतना अधिक उद्भासित था कि सचमुच में इनको बिजली मंत्री बनना ही चाहिए था प्रकाश फैलाने के लिए। और साथ ही साथ सिंचाई मंत्री भी बने, पौधों का क्या जीवन रहेगा अगर उसकी सिंचाई नहीं कर पाएंगे। और विद्यार्थियों के साथ भी, हमारे जो विद्यार्थी होते हैं उनको भी हम छोटे छोटे पौधे ही मानते हैं, तो जैसे पौधों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमारे विद्यार्थियों को भी ज्ञान की वारी से, ज्ञान के जल से उनको सिंचित करने की आवश्यकता है। तो कई अर्थों में आज का यह जो दिन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, जनपद की ओर से, संपूर्ण प्रदेश की ओर से अपनी भावना, यानी अपना सम्मान और अपना आदर इस महापुरुष रामचरित्र सिंह जी के प्रति ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस अवसर पर साथ। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय रामचरित्र सिंह का मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। यही कारण है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में शिक्षा के प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भी उनका योगदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। जयंती समारोह में कॉलेज के शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं तथा अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने उनके आदर्शों को आत्मसात करते और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का संकल्प लिया। स्वर्गीय रामचरित्र सिंह की 142वीं जयंती केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं रही, बल्कि यह शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करने तथा नई पीढ़ी तक उनकी विरासत पहुंचाने का एक प्रेरणादायी अवसर बन गई। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।